नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश, जहां हम बात करते हैं उन देशों की जो सिर्फ रणनीतिक साझेदार नहीं हैं बल्कि सच्चे और पक्के मित्र देश हैं। एक तरफ जब भारत को लेकर बांग्लादेश में भीषण या यूं कह सकते हैं कि जमकर विरोध देखा जा रहा, उस वक्त भारत के सच्चे दोस्त रूस ने बड़ा खेल कर डाला है। पहले तो उसने अपने सबसे घातक फाइटर जेट Su-57 में लगा डाला है नया इंजन और दुनिया को हैरान कर दिया है, और फिर से भारत को अपने फाइटर जेट का ऑफर दे दिया है। लेकिन इस बार रूस ने फुल सोर्स कोड और पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा कर दिया है। ऐसे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे बड़े घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को हिलाकर रख दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने अपने 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट Su-57 में नया इंजन पहली बार लगाकर उड़ान भी भर दी है, और इसी के साथ भारत को लेकर रूस ने एक बार फिर सबसे बड़ा ऑफर दे डाला है, या फिर यूं कह सकते हैं दोहरा दिया है। पूरी टेक्नोलॉजी के साथ पूरा सोर्स कोड इंजन, स्टील्थ कोटिंग, सेंसर, सब कुछ। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि नए इंजन में क्या कुछ बदला है। क्या भारत को सच में मिलेगा 5th जनरेशन फाइटर जेट, और अमेरिका और चीन दोनों इस डील से क्या परेशान होंगे? चले इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले एपिसोड की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि Su-57 में नया इंजन कौन सा लगा है। दरअसल इसमें इस लिए 177 इंजन लगा है। रूस का Su-57 कोई साधारण फाइटर जेट नहीं है। ये रूस का पहला 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जो सीधा मुकाबला करता है किससे? F-22 रैप्टर, F-35 और चीन के J-20 से। लेकिन यहां रूस के पुराने इंजन में एक कमी थी। इंजन अब तक Su-57 उड़ नहीं रहा था। AL-41F1 इंजन पर जो 4.5 जनरेशन का इंजन माना जाता है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है पूरी तरह, और रूस ने अब इसमें लगा दिया है इस लिए 177 न्यू जनरेशन इंजन। रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC के मुताबिक जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंजन की पहली सफल उड़ान पूरी हो चुकी है। अब टेस्ट के पायलट का नाम है रोमन, जिन्होंने उड़ान पूरी तरह सफल बना दी है, भर दी है, और सबसे बड़ी बात, नए इंजन ने विश्वसनीय प्रदर्शन करके दुनिया को हैरान कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस लिए 177 क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, अहम है। दरअसल 5th जनरेशन फाइटर इंजन ही सब कुछ होता है 5वीं जनरेशन के लिए। नया इंजन देगा ज्यादा थ्रस्ट, बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी, ज्यादा रेंज, ज्यादा पेलोड, बेहतर ताकत और कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, और सबसे बड़ा फायदा मिलेगा सुपर क्रूज कैपेबिलिटी का। इसका मतलब है बिना आफ्टर बर्नर लगातार सुपरसोनिक स्पीड। यही वो फीचर है जो F-22 को खतरनाक बनाता था, अब वो सुखोई में लग चुका है। J-20 को ये ताकत देता था, जो अब Su-57 भी इस क्लब में एंट्री कर दिया है। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत जान लीजिए। ये आफ्टर बर्नर मोड में 16,000 किलोग्राम फोर्स यानी लगभग 157 kN तक थ्रस्ट दे देता है, जो पुराने इंजनों से कई गुना ज्यादा है। इससे जेट की स्पीड, चढ़ाई और मैन्यूवर करने की क्षमता बढ़ जाती है। सभी मोड्स में इंजन की बचत होती है, जिससे जेट की रेंज यानी कि दूरी बढ़ जाती है। लंबे मिशनों में फायदा मिलता है। इंजन की लाइफ लंबी है, यानी कि 6000 घंटे तक। रखरखाव कम लगता है, ये ज्यादा विश्वसनीय है। नोजल पर दांतेदार यानी सेरेटेड डिजाइन से रडार और इंफ्रारेड सिग्नेचर कम होता है, यानी दुश्मन के रडार से छिपने में मदद मिलती है। पुरानी पीढ़ी के इंजनों से काफी बेहतर है, जिससे Su-57 की उड़ान क्षमताएं और मजबूत होगी। ये सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड में भी मदद करता है। स्टील्थ सिर्फ डिजाइन नहीं होती है दोस्तों, स्टील्थ होती है क्या? इंजन की गर्मी कम हो, रडार सिग्नेचर कम हो, और इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एडवांस हो। यह मतलब होता है स्टेल्थ का। अब इस लिए 177 इंफ्रारेड सिग्नेचर कम करता है, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देता है, लंबी दूरी तक मिशन संभव बना देता है। यानी कुल मिलाकर Su-57 अब सिर्फ नाम का असली 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं रहा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, भारत ही क्यों? क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर है, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत की राह पर है। भारत को चाहिए क्या? 5th जनरेशन का फाइटर जेट, और इसके साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फुल सोर्स कोड और घरेलू प्रोडक्शन। और यहीं पर रूस सबसे अलग खड़ा नजर आता है।
आपको याद होगा हमने भारत तक पर आपको दिखाया था कि दुबई एयर शो 2025 में रोस्टेक के सीईओ ने साफ कहा था कि भारत की कोई भी टेक्नोलॉजी डिमांड वो पूरी तरह से बनाने के लिए तैयार है, यानी स्वीकार्य होगी। मतलब इंजन टेक्नोलॉजी, स्टील मटेरियल, सेंसर और सोर्स कोड, सब कुछ। अब जरा अमेरिका की तरफ जाते हैं। अमेरिका क्या दे सकता है? नो सोर्स कोड, लिमिट टीओटी यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और हैवी रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन रूस क्या कर रहा? रूस अमेरिका से काफी अलग है। रूस अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मेक इन इंडिया और ज्वाइंट प्रोडक्शन कह रहा है भारत से कि भैया हम ये सब करेंगे। ऐसे में रूस का प्लान ये है कि पहले कुछ विमान रूस खुद बनाएगा और फिर भारत में प्रोडक्शन लाइन खड़ी कर देगा। भारतीय कंपनियों की भागीदारी और भविष्य में भारतीय वर्जन यही मॉडल वैसे ब्रह्मोस में कामयाब हो चुका है और AK-203 राइफल में ये चल रहा है। Su-57 भारत के लिए एमका से पहले 5th जनरेशन एक्सपीरियंस बन जाएगा। अब अमेरिका और चीन को परेशानी होगी, क्यों? ये जान लीजिए। दरअसल अमेरिका की चिंता है कि भारत अगर Su-57 ले लेता है तो F-35 का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाएगा। क्वाड का संतुलन बदलता हुआ दिख रहा है और चीन की जो चिंता है वो ये है कि ये J-20 को सीधा मुकाबला दे देगा। LAC पर चीनी एयर सुपीरियोरिटी खतरे में पड़ जाएगी, जैसे कि चीन कह रहा, और भारत को मिल जाएगा स्टेल्थ एडवांटेज। दोस्त, रूस दावा करता है कि Su-57 सीरिया में इस्तेमाल हो चुका है, यूक्रेन युद्ध में तैनात रहा है। ये एयर सुपीरियोरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक और इसके साथ ही साथ मैरीटाइम अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। इतना नहीं, सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि 24/7 यानी हर मौसम, हर परिस्थिति में दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है। ऐसे में अगर भारत Su-57 ले लेता है तो उसे मिलेगी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी। इतना नहीं, अभी रुकिए, टेक्नोलॉजी लर्निंग मिल जाएगी, एमका को बूस्ट मिल जाएगा, चीन पर स्ट्रेटेजिक एज मिल जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को ताकत मिल जाएगी। अब जरा इतिहास देखिए। 1971 का युद्ध जिसमें रूस ने भारत का सपोर्ट किया, यूएनएससी में हर बार सपोर्ट करता है रूस, और न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में रूस भारत का सहयोगी है। अब बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और भारत के साथ बढ़ते तनाव, यानी 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद जो खेल हुआ है, उस बीच भारत के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे रूस का Su-57 बहुत जरूरी है। इसलिए यह बढ़ जा रहा है क्योंकि क्षेत्रीय एयर पावर बैलेंस तेजी से बदल रहा है, जैसा कि हम रोज आपको दिखा रहे हैं भारत तक के पेज पर। इसके मुख्य कारण समझ लीजिए। पहला है चीन का बढ़ता प्रभाव और बांग्लादेश की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। बांग्लादेश अपनी फोर्स गोल 2030 योजना के तहत तेजी से आधुनिकीकरण कर रहा है और इसमें कौन सपोर्ट कर रहा है? चीन मुख्य सप्लायर है बांग्लादेश का। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश तनाव के बीच भारत के लिए जरूरी क्यों है Su-57 जैसा 5th जनरेशन का फाइटर जेट? ये बहुत सवाल है, ये आप लोग भी कमेंट्स में पूछते हैं, इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। दरअसल पेंटागन की एक रिपोर्ट आई है जो हमने आपको दिखाई भी है, जिसमें साफ साफ लिखा है, कहा गया है कि चीन बांग्लादेश में मिलिट्री बेस बना रहा है। उतना ही नहीं, बांग्लादेश में कई देशों में बना रहा है, लेकिन भारत के लिए जरूरी है। 2025 में बांग्लादेश ने चीनी J-10C फाइटर्स, SY-400 बैलिस्टिक मिसाइल्स, HQ-17AE एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन टेक्नोलॉजी खरीदी या फिर प्लान की है। इससे बांग्लादेश की एयर और मिसाइल कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, जो भारत के पूर्वी बॉर्डर यानी पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट के लिए नई चुनौती और नया सिरदर्द, या यूं कह लें कि नया टेंशन भी है। अब चीन खुद J-20 और J-35 जैसे 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर्स ऑपरेट कर रहा है। 300 से ज्यादा है उसके पास J-20 और पाकिस्तान को J-35 सप्लाई करने की प्लानिंग में है चीन। ऐसे में भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के पास फिलहाल सिर्फ 31 स्क्वाड्रन है, जबकि चीन पाकिस्तान के 2 फ्रंट थ्रेट के लिए जरूरी है कितने? 42। पुराने MiG-21 रिटायर हो चुके हैं। तेजस और राफेल की डिलीवरी थोड़ी सी धीमी है। भारत का स्वदेशी 5th जनरेशन प्रोजेक्ट एमका अभी लाइन पे है, यानी कि अभी वो बन रहा है। एमका का मतलब होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो 2025 में अप्रूव्ड हुआ है। सोचिए 2025 में, लेकिन इसका पहला प्रोटोटाइप जो DRDO बता रहा है उसके अनुसार 2028-30 तक ये पूरा हो जाएगा और इंडक्शन यानी कि ये उतरेगा कब? 2035 से आगे या 2035 में। तब तक के गैप को भरने के लिए इंटरिम 5th जनरेशन जेट बहुत जरूरी है वायुसेना के लिए। 5th जनरेशन फाइटर्स स्टेल्थ, सुपर क्रूज, एडवांस सेंसर और सेंसर फ्यूजन से लैस होते हैं, यानी एयर
सुपीरियरिटी देते हैं। रडार से बचकर दुश्मन के एयर स्पेस में घुसकर स्ट्राइक कर सकते हैं। रूस ने 2025 में Su-57E भारत को ऑफर किया था। फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ सोर्स कोड एक्सेस देने की बात कही गई थी। भारत में को प्रोडक्शन HAL नासिक में करेगा और इंडियन वेपन्स अस्त्र ब्रह्मोस इंटीग्रेशन हो सकते हैं। अब ये चीन के J-20 और पाकिस्तान के संभावित J-35 को काउंटर आसानी से कर सकता है। F-35 यूएस भी ऑफर कर रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कम होगी और ये कई गुना ज्यादा महंगा होगा। इतना ही रूस की डील ज्यादा फ्लेक्सिबल इसीलिए है क्योंकि रूस जो है फुल सिक्योरिटी दे रहा है, फुल सोर्स कोड दे रहा है। खैर, कुल मिलाकर जो खेल है, बांग्लादेश तनाव सीधे Su-57 से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन यहां पर एक पॉइंट है कि यह चीन की क्षेत्रीय स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भारत को तीन तरफ से घेर रही है। चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में और बांग्लादेश पूर्व में। चीन हथियारों से मजबूत है और यह कहना कहीं से गलत नहीं होगा। Su-57 जैसा जेट भारत को तुरंत एयर डोमिनेंस दे देता है और यही वजह है कि भारत को तुरंत ये चाहिए जब तक एमका तैयार ना हो। 2025 में पुतिन की विजिट में इस पर डिस्कशन हुआ था, बातचीत हुई थी, चर्चा हुई थी पीएम मोदी के साथ, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। रूस ने हमेशा भारत को बराबरी का दोस्त समझा है, साझेदार माना है। आज भी बिना शर्त रूस बिना राजनीति के और बिना दबाव के भारत से हर डील करता है और यही होती है सच्ची दोस्ती मित्र देश की। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका क्या कहना है? क्या भारत को तुरंत रूस का Su-57 फाइटर जेट ले लेना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।